अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के सवालात, उनके जवाबात है। बहुत सारे सवालात के जवाब हम कमेंट्स में दे देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हम सोचते हैं कि अपनी वीडियो में शामिल करें, और आप लोगों को कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक भी भेज देते हैं कि भाई आपके सवाल का जवाब इस लिंक पे मौजूद है, हमने दे दिया है। इसका एक मेन मकसद ये होता है कि ये सवालात बहुत से लोगों के दिलों में होते हैं, तो जो भी वीडियो देखें सबको इन सवालात के जवाब मिल जाए। अच्छा, एक सवाल तो ये भी था, वैसे तो हमने वीडियो पे भी बताया था कि मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो है 30 अक्टूबर 2023 को। मतलब ये कि नेक्स्ट वर्किंग जो है, आज है 28 अक्टूबर 2023, कल है 29 और परसों यानी कि मंडे वाले दिन जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट है। तो लोग पूछ रहे थे मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट कब है और क्या होने वाला है। तो मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट 30 अक्टूबर 2023 को है और होने ये वाला है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है 22%, मैक्सिमम चांसेस है कि वही बरकरार रहेगा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी अथेंटिक सोर्सेज से आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ेगा, नहीं कम हो रहा है, नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि वही बरकरार रहेगा 22%। ठीक है जनाब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस अकाउंट से हम जब मर्जी रकम निकलवा सकते हैं, ये टर्म डिपॉजिट की तरह है। अच्छा, ये अकाउंट कौन सा है? वो अकाउंट है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट टर्म डिपॉजिट की तरह नहीं, सिंपल अकाउंट है। जब दिल चाहे आप पैसे जमा करवाएं और जब चाहे निकलवा लें। तो एचबीएल महाना आमदन जो है वो टर्म डिपॉजिट की तरह नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है। तो इसमें जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, जब चाहे रखवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, प्लीज़ कमेंट्स ऑन इनकम टैक्स ऑन बहबूद एंड पेंशनर एनुअल प्रॉफिट। देखें, बहबूद हो या पेंशन हो, इस पे इनकम टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स या फिर ज़कात टैक्स नहीं है। इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस पे आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर ना कोई आपका इनकम टैक्स है और ना ही आपका विथ होल्डिंग टैक्स है और ना ही कोई ज़कात की डिडक्शन है। अच्छा, एक सवाल है, इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा। अच्छा, एक सवाल ये है, सर इफेक्टिव रेट क्या होता है? 22.55% है एचबीएल का। उससे तो कंफर्म कर रहे हैं पहले कि वो इफेक्टिव रेट है क्या। अच्छा देखिए, अच्छा मैंने ये खोल लिया है एचबीएल की वेबसाइट, और इनका सवाल ये था कि ये इफेक्टिव रेट क्या होता है, ये तो पहले कंफर्म करें। जो एचबीएल 22.55% दे रहा है इफेक्टिव रेट, देखिए यहाँ पे दो रेट है, एक सिंपल रेट है और एक इफेक्टिव रेट है। तो ये पहले कंफर्म करते हैं कि इफेक्टिव रेट क्या होता है। अच्छा, इफेक्टिव रेट है ये है कि आपको, अगर आप अभी जमा करवाते हैं तो अभी करंटली रेट इसका 22.55% है, आपको ये रेट मिलेगा। इफेक्टिव रेट मतलब ये क्या कहें, अमल में ला चुके हैं, मतलब इफेक्टिव हो चुका है, अब आपको ये रेट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ये है कि एवरेज इतना इंटरेस्ट होना चाहिए था इस अकाउंट का, लेकिन बैंक आपका एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड आपको बढ़ा के दे रहा है, 22.55% कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट को छोड़ दें आप, ये कुछ लेना देना नहीं है। आपका जो ताल्लुक है वो इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे जो भी शो कर रहा होगा, 5% शो कर रहा हो, 25% शो कर रहा हो, 20% शो कर रहा हो, तो जो भी इफेक्टिव रेट शो करेगा उतना, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो जनाब, होपफुली आपके सवाल का ये जवाब हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, डेज सुनहरी बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या डिफ़ॉल्ट रिस्क पे है? देखिए, डिफ़ॉल्ट रिस्क पे तो सुनहरी बैंक नहीं है, परफॉर्मेंस भी एवरेज है। बहरहाल इस वक्त तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा बैंक डिफ़ॉल्ट रिस्क पे है, कौन सा नहीं है। बस आप लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि माइक्रो फाइनेंस बैंक से थोड़ा सा एहतियात करें। ठीक है, ओवरऑल सुनहरी बैंक आई थिंक सेफ ही है, आपको इसके बारे में ऐसी वैसी कोई न्यूज़ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हम आपसे कैसे एटीएम कार्ड रिसीव कर सकते हैं? एटीएम कार्ड आपके घर पे आएगा, ठीक है। जब आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ये बात हो रही नेशनल सेविंग वालों की, ठीक है। तो नेशनल सेविंग के लिए आप कोई सी भी प्रोडक्ट लेंगे, जब उसमें आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म जमा करवाएंगे, फॉर्म आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच से मिल जाएगा, वो फिलअप करने के बाद आप वहाँ जमा कर पाएंगे, तो आपके घर के एड्रेस पे एटीएम कार्ड डिस्पैच होगा, ठीक है। जब उसको खोलेंगे तो उस पर कार्ड के ऊपर जो एक नंबर दिया होगा बैक साइड पे, वो कॉल सेंटर का नंबर होता है, उस पर आप कॉल करेंगे एक्टिवेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं ये सवाल, एंड ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड कैसे रिसीव होगा मोबाइल पे, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, ओटीपी आपके मोबाइल पे रिसीव होता है, लेकिन उस नंबर पे रिसीव होता है जब आपने अकाउंट खुलवाया था नेशनल सेविंग में, जो भी नंबर दिया था आपने, वो नंबर आपके मोबाइल पे एक्टिव रहना चाहिए, ताकि उसी नंबर पे जो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी रिसीव होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉजिट फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। सवाल इनका है, कितने ईयर्स तक का टीडीआर है ऑफर्स कर रहे हैं? मेन चीज़ बताते नहीं हैं आपने, मतलब आपने मेन चीज़ नहीं बताया कितने ईयर्स तक का टीडीआर ऑफर कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉजिट पे की वेबसाइट मेरे पास ओपन हुई है, ठीक है जनाब। और आपका सवाल ये था कि कितने ईयर के लिए है, ये नहीं बताया आपने। आपके सवाल में कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं, कि प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा या फिर बाई एनुअल मिलेगा, मतलब 6 महीने में मिलेगा, या फिर जो है वो क्वार्टर वाइज मिलेगा। ये सवाल भी इसकी जो हमने वीडियो बनाई थी, ये सवाल हमारे पास भी था कि ये चीज़ें इनकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई सवाल पूछता तो हम उसको जवाब दे देंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया फिनका वालों ने, वी वर्क टू बिल्ड ब्राइट फीचर्स विथ आवर क्लाइंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड टुडे आर द सीड्स ऑफ फ्लोरिशिंग टुमारो, ठीक है, मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तहफ़्फ़ुज़ टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर अट्रैक्टिव रेट्स विथ हायर डिपॉजिट, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ टर्म जगह आपको अट्रैक्टिव यानी कि बहुत अच्छा रेट दे रहा है। अब आपके सवाल का जवाब शुरू होता है, ठीक है। प्लेसमेंट फॉर फिक्स टेनर्स विथ वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया विथ वैरायटी ऑफ प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन। तो जब यहाँ ऐसे वर्ड आए थे ना, पेमेंट ऑप्शन का मतलब आप जो चूज करेंगे उसके मुताबिक वो आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना है कि प्रॉफिट आपको 1 महीने पे लेना है, 3 महीने पे लेना है, 6 महीने पे लेना है, 1 साल पे लेना है, तो या फिर मैच्योरिटी पे लेना है। तो इस टाइप में, या फिर आपने 1 साल के लिए बुक करवाना है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन दे दी ना, वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन। तो जब आप फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक का विजिट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद बताएंगे कि मुझे 3 साल के लिए टीडीआर लेना है या 5 साल के लिए लेना है, ठीक है। आपका अमाउंट कितना होगा, ठीक है, आप कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे, तब वो आपको प्रॉफिट जो है वो बताएंगे कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। यहाँ पे आप देखें रेट ऑफ रिटर्न पेज है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 23% रेट है, उन्होंने कहा रेट ऑफ रिटर्न अप टू 23%, मतलब 23% तक भी हो सकता है, 23 से कम भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 22.5 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी डिपॉजिट अमाउंट कितनी है और प्रॉफिट आप किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं, कितने अरसे के लिए टीडीआर बुक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ें इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन, मतलब कि आप जब ब्रांच का विजिट करेंगे तो आप खुद उनको बताएंगे कि मुझे इस तरह प्रॉफिट चाहिए, इतने टाइम के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए चाहिए, और मैं इतना डिपॉजिट जमा करवाऊंगा। तो उसके बाद ब्रांच ऑफिसर आपको ऑफर करेगा कि हम आपको ये प्रॉफिट रेट ऑफर करते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है रेट ऑफ रिटर्न अप टू 23% तक, 23% तक मिल सकता है, लाजमी 23% लाजमी नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपके सवाल का ये जवाब हो गया। सवाल मैं इनका रिपीट कर दूं, कितने ईयर्स तक का टीडीआर ऑफर कर रहे हैं, मेन चीज़ तो बताई नहीं आपने। तो मेन चीज़ इसलिए नहीं बताई कि ये आपका फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक ने आप पे डाला हुआ है कि आप अपना प्रॉफिट पेमेंट किस तरह लेना चाहते हैं, कितनी डिपॉजिट, ये आप हमें बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि रेट, ईयर्स और बाकी चीज़ें, ठीक है।
तो जनाब ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब हम चाह रहे थे कि हम आपको वीडियो के थ्रू दें, ताकि बहुत से लोग के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।